सर शुड वी प्रिपेयर फॉर रीनीट 2024? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एनटीए को फटकार लगाई है कि 0.001% भी अगर गलती हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो उन्हें एडमिट करनी चाहिए और इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी को अगर फ्रॉड डॉक्टर मिलेंगे तो सोसाइटी का क्या होगा। तो बेटा वेरी मच चांसेस है कि रीनीट हो जाए, क्योंकि गड़बड़ी तो हुई है, 0.001% नहीं 100% गड़बड़ी हुई है। तो बेटा रीनीट के चांस है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने यही स्टैंड रखा तो पूरे पूरे चांस है। खैर एंड आई तो सर शुड आई प्रिपेयर फॉर रीनीट 2024 और आई शुड प्रिपेयर फॉर 2025? और सर अगर रीनीट होता भी है तो सर हम कैसे मैनेज करें कि अगर कुछ अच्छा बुरा हो तो हमारी 25 की प्रिपरेशन डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि कई बच्चों के मार्क्स 500 से कम होंगे, कई के 500 से 650 तक होंगे, कई के 650 प्लस होंगे। तो सारी वेराइटीज देखते हैं। और सर कैसे, हाउ टू मैनेज ऑल दीज? ठीक है, आ जाओ। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो मेरे बच्चे, जिन बच्चों के मार्क्स, जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी, जिन बच्चों ने बहुत मेहनत करी थी और फिर भी अनफॉर्चुनेटली मतलब 620, 630, 640, 650 तक मार्क्स है और अनफॉर्चुनेटली उनको कॉलेज नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू एनटीए का ये नीट स्कैम, तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, जिन बच्चों के 650 तक भी मार्क्स है, अप टू 650, ठीक है, तो बेटा हमारे पास दो चॉइस बनती, अप टू 640 कर लो, 650 में तो हो सकता कॉलेज मिल जाए, अपन तो 640 तक करते सेफली, 640, 650 कर दो, ठीक है, तक मार्क्स है और जिनको कॉलेज अभी नहीं मिल पा रहा है, जो अभी रैंक आई उस हिसाब से, तो बेटा उनके पास दो ऑप्शन है, या तो रीनीट हो तो वो अपने आप को वापस इतना प्रूव करके कॉलेज ले ले, क्योंकि फिर वो धांधली वाले बच्चे हट जाएंगे तो उनको कॉलेज मिल जाएगा। अगर रीनीट होता तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चा 610 से लेके, यूं लिख लो 600 टू 650 तक है ना, उनके लिए रीनीट वरदान है, रीनीट वरदान, रीनीट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, रीनीट एक वरदान है, वरदान, क्योंकि बेटा जो गलत हुआ है उसको सही करने का चांस है ना। वरदान तो क्या, आप तो डिजर्व करते थे बेटा, है ना, तो ये आपके लिए होता ना, मैं एक जस्टिस है, रीनीट 2024 जस्टिस लिखो, वरदान नहीं है, जस्टिस है, ठीक है, जस्टिस, तो आपके साथ जस्टिस हो जाएगा अगर रीनीट होता है तो, क्योंकि यू डिजर्व गवर्नमेंट सीट, ठीक है। तो बेटा अब अपने पास दो ऑप्शन बचते कि या तो उनके लिए रीनीट होगा तो उनको जस्टिस मिलेगा, अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो पाया, ऐसा ना हो पाया तो बेटा हमें वापस 2025 के लिए एग्जाम देना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है, एक रीनीट, अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन है नीट 2025। दोनों ही सूरत में इन बच्चों को क्या जरूरत है, 2025। तो दोनों ही सूरत में इन बोथ केस आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, इन बोथ केस, पहला वर्क ऑन योर वीक टॉपिक्स, वर्क ऑन, सबसे पहले तो वर्क ऑन योर mistakes done during preparation, during or in NEET, during preparation for NEET और in NEET, वो बच्चे काफी रिग्रेट कर रहे होंगे, जिनके 640-50 नंबर है और 20-30 नंबर की मिस्टेक करके आए। तो वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, सर कैसे, पेपर में देखो, जितने भी पेपर दिए उनके, जितने भी पेपर दिए, उनमें कितनी सिली मिस्टेक हुई और रीजन, उनमें सिली मिस्टेक एंड देयर रीजन, सिली मिस्टेक छाटो, सिली मिस्टेक्स का पता लगाओ, मिस्टेक्स का पता ही नहीं, पता लगाओ और सॉल्यूशन ढूंढो, पता लगाओ और रेक्टिफाई करने का सॉल्यूशन ढूंढो, एंड रेक्टिफाई करने का सॉल्यूशन ढूंढो, करने का सॉल्यूशन कैसे दूर करोगे, मिस्टेक पता लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मिस्टेक पता तो लगा लोगे, उनको रेक्टिफाई करने का सॉल्यूशन ढूंढो।
मिस्टेक्स पता लगाओ, सिली मिस्टेक्स पता लगाओ और उनको दूर करो, एलिमिनेट करो अपनी लाइफ से। जैसे नोट करेक्ट नहीं पढ़ा, चारों ऑप्शन नहीं पढ़े, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, तो बेटा वो सब एलिमिनेट करो। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, लॉजिक नहीं लगाया, लेंथी कैलकुलेशन कर दी, पेपर छूटा तो क्यों छूटा, सिली मिस्टेक का पता लगाओ। पेपर छूटा तो क्यों छूटा, पेपर छूट गया, पेपर छूट गया, छूट गया तो कारण, तो कारण, तो इसमें कारण निकल के आएगा। तो कारण क्या था, इसमें निकल के आएगा एक क्वेश्चन में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। जैसे कई बच्चों ने प्रिज्म वाले क्वेश्चन में 2 बार स्नेल स्लो लगा के खूब टाइम खराब करा, म्यू ग्रेटर देन 1 एक ही ऑप्शन में था। तो कारण पता लगाओ, ठीक है। तो बेटा अपनी मिस्टेक्स पर काम करो, वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। मिस्टेक्स करना बुरी बात नहीं है, उनको न सुधारना बुरी बात है। वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, पहला। दूसरा, कई टॉपिक हमारे वीक होते हैं, कई बार क्वेश्चन हमारे को आया ही नहीं एग्जाम में, तो क्वेश्चन नहीं आया तो वीक टॉपिक पे काम करो। सेकंड, वर्क ऑन योर वीक टॉपिक, वर्क ऑन योर वीक चैप्टर, वर्क ऑन योर वीक चैप्टर, वर्क ऑन योर वीक चैप्टर, वीक चैप्टर, ठीक है, वीक चैप्टर और वीक कॉन्सेप्ट, वीक टॉपिक। कई बार चैप्टर पूरा वीक होता, कई बार वीक टॉपिक और कॉन्सेप्ट। कई बार किसी चीज का कॉन्सेप्ट वीक होता है, रट के चले जाते हैं, पता कुछ नहीं होता है, ठीक है। वर्क ऑन योर वीक, वर्क ऑन योर वीक टॉपिक, वीक चैप्टर और वीक टॉपिक और वीक कॉन्सेप्ट। कई बार हमने नीट की प्रिपरेशन में टाइम कम पड़ गया तो कई चीजों को रट लिया, कई चीजों को छोड़ के चले गए, ठीक है। और जो चैप्टर छोड़े थे उन पर काम करो, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो इसके वन शॉट मिल जाएंगे तुम्हारे को जगह जगह, तो वन शॉट से कर लो, ज्यादा लेंथ वाले करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर 25 के लिए प्रिपरेशन करना पड़ा तो भी ऐसी ही प्रिपरेशन करनी है, 25 के लिए प्रिपेयर करना पड़ा तो भी यही तरीका रहेगा। तो वर्क ऑन योर वीक टॉपिक, है ना, वीक चैप्टर्स। ये मैं पूरे साल यही बातें बताता हूं तुम्हारे को। तो जो बच्चा 630, 40, 50 नंबर तक पहुंच गया है, उसने मेहनत तो पूरे साल ढंग से करी थी, उसको सारा सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सर उसको टच में कैसे रहेंगे, सारा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा दोबारा जीरो से पढ़ने की जरूरत, दोबारा जीरो से पढ़ने की जरूरत नहीं, जीरो से पढ़ने की जरूरत नहीं, स्टडी करने की जरूरत नहीं, स्टडी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सर ये कहां से करेंगे, वन शॉट से कर लो, ठीक है साहब। तो बेटा आप लिस्ट बनाओ, पहले इन सब चीजों की लिस्ट बनाओ, वीक टॉपिक क्या है, वीक चैप्टर क्या है, इन सबको लिस्ट बनाओ। वर्क ऑन योर ये बाय मेकिंग लिस्ट, बाय मेकिंग लिस्ट, बाय मेकिंग प्रॉपर लिस्ट, बाय मेकिंग प्रॉपर लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट। एक पूरे पेपर पर लिखो ये सब, है ना, पूरा जीरो से पढ़ने की जरूरत नहीं है दोबारा। तो सर हम टच में कैसे रहेंगे, देन हाउ विल बी इन टच, हम टच में कैसे रहेंगे, है ना। तो फुल सिलेबस पेपर दो, इन टच विथ रेस्ट ऑफ सब, इन टच, इन टच विथ विथ रिमेनिंग सिलेबस। तो मैं बोल दू फुल सिलेबस टेस्ट दो, फुल सिलेबस, ज्यादा से ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट दो, फुल सिलेबस टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा। इससे आपका टेम्परामेंट भी बनेगा, टेस्ट टेम्परामेंट, और आप पूरे सब्जेक्ट के टच में रहोगे, है ना। फुल सिलेबस टेस्ट दो, टेस्ट दो। सर कितने, आप बेटा यू समझ लो लगभग हर 2 दिन में एक टेस्ट दो, 1 टेस्ट इन ईच, मतलब अल्टरनेट डे दे दो, हर 2 दिन में एक टेस्ट, ठीक है। और बेटा उसका एनालिसिस करो, टेस्ट दो एंड एनालिसिस करो, एनालिसिस करो, वही एनालिसिस, क्या मिस्टेक हुई, क्यों हुई, सीधी मिस्टेक हुई तो क्यों हुई, क्या कारण है, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़े, ओएमआर गलत भर दी, ओएमआर गलत भर दी। आपने देखो करी होगी नीट में ऐसी मिस्टेक्स, ओएमआर में गलत टिक कर दिया, 4 पद की ओएमआर भरना रह गई, पेपर छूट गया। सारा एनालिसिस करो, पेपर छूटा तो क्यों छूटा, ठीक है, पेपर एनालिसिस करो, ठीक है साहब।
ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, पेपर एनालिसिस करो। इससे एक तो टेस्ट टेम्परामेंट बनेगा, टेस्ट टेम्परामेंट बनेगा, टेस्ट टेम्परामेंट बनेगा, टेम्परामेंट टेम्परामेंट बनेगा, डेवलप होगा, होगा, ठीक है। एंड रिवीजन होगा पूरे सब्जेक्ट का, फुल सिलेबस का रिवीजन, फुल सब्जेक्ट का रिवीजन होगा, फुल सिलेबस का रिवीजन होगा, रिवीजन होगा, फुल सिलेबस का रिवीजन होगा, फुल सिलेबस का रिवीजन होगा, टेस्ट टेम्परामेंट डेवलप होगा। इससे आपके वीक चीजें कंप्लीट हो जाएगी तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है साहब, क्लियर है? तो ज्यादा फुल सिलेबस के टेस्ट दो, इससे आपको क्या होगा, बिल्कुल डायरेक्शनल चलोगे। तो ये चीजें तो आपको वैसे भी करनी होती 25 की प्रिपरेशन में भी, तो ये सब हुई भी रहेगी। तो अगर मान लो रीनीट नहीं भी होता है तो आपने 25 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो एक तीर से दो निशाने हो गए। तो ये तो बेटा 600 से 650 वाले बच्चों को करना है, जिनके 600 से कम है बेटा, है ना। जिनके 600 से ज्यादा है वो तो उनकी तो विन विन सिचुएशन है। रीनीट होता है जिसके 670-80 नंबर है, रीनीट होता है तो ठीक, नहीं होता है तो उनको कॉलेज मिल रहा है, बस उनको फायदा ये होगा। रीनीट होता है तो उनको जो होता ना फ्रॉड बच्चे वो हट जाएंगे, या जो धांधली हुई वो हट जाएंगे, तो उनको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मनचाहा कॉलेज मिलने लगेगा। अब जिन बच्चों के बेटा 550 से कम है, स्टूडेंट सेविंग मार्क्स, जिनके मार्क्स 600 से 650 तक है, उनको बता दिया मैंने, ठीक है। और बेटा जिन बच्चों के मार्क्स 600 से लेस है, या यूं समझ लो 550 से लेस है, लेस देन 550 है, मार्क्स अगर लेस देन 550 है, अगर जिन बच्चों के लेस देन 550 मार्क्स है, तो बेटा उनको ढंग से तैयारी करने की जरूरत है। उनको बेटा 25 की प्रिपरेशन करते करते रीनीट देना चाहिए। क्योंकि बेटा अगर आपने बहुत मेहनत करके, देखो जिन्होंने फ्रॉड करा है उनकी वजह से ठीक है कट ऑफ बढ़ गई, लेकिन अगर फ्रॉड नहीं भी होता तो 600-610 तो कट ऑफ जाती ना। तो बेटा जो राजस्थान यूपी बिहार वाले बच्चे हैं और उनके 550 से कम है, एमपी राजस्थान यूपी बिहार जहां कट ऑफ आई जाती है 610 तक, तो बेटा 50-60 नंबर कवर करने के लिए आपको ढंग से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने काफी चीजें छोड़ी हुई है, या आप सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हो, तो आपको ढंग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इनफैक्ट है ना, 500 से 600 वाले लक है, 500 से कम बोल दूंगा मैं, 500 से 600 वालों का तो लक पे डिपेंड करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो डिजर्व तो 600-650 करते हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक या उस दिन खराब होने की वजह से मार्क्स कम हो जाते, तो इनका सारा लक पे डिपेंड करता है कि रीनीट होने से हो सकता है वो सेलेक्ट हो जाए मार्क्स लाकर, क्योंकि वो हो सकता है उनका दिन अच्छा चला जाए उस दिन, ठीक है। पर जिनके 500 से कम है, दे शुड प्रिपेयर फॉर दे शुड प्रिपेयर, they should start their preparation for NEET 2025, and with this 5 and with this उसी तरीके का काम करना चाहिए जो 600 से 650 वाले कर रहे हैं, टेस्ट देने चाहिए। एंड विथ दिस दे शुड follow plan given, they should follow the plan, है ना, जो 600 to 650 वाला प्लान, वो वाला प्लान फॉलो करना चाहिए। बस टेस्ट कम देने चाहिए, बस वीक में 2 टेस्ट दे दे, वीक में 1 या 2 टेस्ट दे दे, वीक में 1 या 2 टेस्ट दे दे, वीक में 1 या 2 टेस्ट दे दे, 1 या 2 फुल टेस्ट, है ना, बस वीक में 1 या 2 फुल टेस्ट दे। क्यों? क्योंकि उनको टाइम कम मिलेगा, क्योंकि वो रेगुलर प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेरी नजरों में उनको रेगुलर प्रिपरेशन स्टार्ट करके ये वाला काम करना चाहिए, मिस्टेक्स पे काम करना चाहिए, जो वीक टॉपिक है उनको थोड़ा थोड़ा साइड में पढ़ते रहना चाहिए, ताकि रीनीट के हिसाब से भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर ले। और टेस्ट इनको तो हर 2 दिन में 1 देना चाहिए। ये देख फुल टेस्ट दो, 1 in 2 days, 1 in each 2 days, in every 2 days, in every 2 days, in 1 in 2 days, 1 in 2 days। 2 दिन में 1 टेस्ट देंगे और ये सप्ताह में 1 या 2 टेस्ट देंगे, ठीक है। और प्रिपरेशन ये साल भर वाली स्टार्ट कर देंगे, और साथ में थोड़ा थोड़ा
वीक टॉपिक पे या वीक चैप्टर पे साइड बाय साइड काम करेंगे री नीट के हिसाब से, ताकि ये एकदम जंप लेके सेलेक्ट हो पाए। ठीक है, मतलब 550 तक कर लो जिनको कॉलेज नहीं मिल रहा अपने स्टेट में। नॉट गेटिंग यार एकदम मार्क्स लेस देन नॉट गेटिंग, मार्क्स लेस देन रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट सीट, रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट सीट एज पर लास्ट ईयर काउंसलिंग, एज पर लास्ट ईयर काउंसलिंग, लास्ट ईयर की काउंसलिंग के हिसाब से गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है तो उनको फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, है ना। मार्क्स है ना लेस देन रिक्वायर फॉर गवर्नमेंट सीट -50, उससे 50 नंबर कम है। जितना गवर्नमेंट सीट के लिए मार्क्स चाहिए उससे 50 नंबर कम है, तो 50 नंबर बढ़ाना थोड़ा भारी काम है, तो उसके लिए फिर लक पे डिपेंड करता है। इसलिए लक के हिसाब से आप 650 वाला काम भी करते रहो बेटा। अगर आपके मार्क्स जितनी गवर्नमेंट सीट के लिए मार्क्स चाहिए उससे 50 नंबर कम है तो बेटा फिर तो 50 नंबर बढ़ाना बहुत भारी काम है, और फिर कंपटीशन और बढ़ गया। जैसा एनटीए बता रहा कंपटीशन बढ़ गया, तो देखो कंपटीशन बढ़ गया तो बेटा अपने को 50 नंबर इंप्रूव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हो सकता है दिन अच्छा चला जाए तो हम क्रॉस कर जाए, हो सकता है दिन बुरा चला जाए नहीं क्रॉस कर पाए, तो तैयारी तो 25 वाली चालू कर दो और उसके साथ साथ वो काम भी करो जो 600 से 650 वाले कर रहे हैं, जिनको कॉलेज मिलने वाला है वो कर रहे हैं, वो काम भी करो। बस तुम टेस्ट 1 या 2 दे दो। तो दिस इज माई प्लान, ठीक है। तो दिस इज द प्लान हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट 2025 और री नीट 2024। पूरे चांस है कि हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही बात बोली कि सोसाइटी को गलत डॉक्टर नहीं दे सकते हो आप। अगर 0.001% भी गलती है तो मानो, ठीक है। तो जो नेतागिरी कर रहे थे वो सब चुप हो गए, एनटीए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जितने भी जो लोग कर रहे थे सरकार के, ठीक है। चलो तो धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए जो मैंने दिया है वो काफी फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। और आपको काफी सुलझ गए होंगे आप कि कैसे हम अपने आप प्रिपरेशन को मैनेज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा ये सब सुन के। ओके बच्चों, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और आपके साथ सही होगा, जस्टिस होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज टेकिंग केयर ऑफ माय ऑल एस्पिरेंट्स। बाय बाय, लव यू ऑल।